गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 12th चैप्टर की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 व इससे आगे करेंगे। उससे पहले उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट 1 3 4 -1 6 10 -7 4 7 एंड -5 1 1 आर दी वर्टिसेज ऑफ ए रोम्बस। ये रोम्बस के वर्टिसेज हमें प्रूव करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन पॉइंट हैं। तो 7th क्वेश्चन में लेट गिवन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं हम स्टूडेंट, जूम कर लेते हैं, ए बी सी लगा देंगे। लेट गिवन पॉइंट, मैंने लेट क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके साथ ए बी सी लगाएंगे। ए हमारे पास है स्टूडेंट्स 1 3 4, बी है -1 6 10, सी है -7 4 7 और डी है स्टूडेंट्स -5 1 1। रोम्बस के वर्टिसेज प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो रोम्बस की हमें पता है स्टूडेंट्स, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल आर नॉट इक्वल। तो ए बी निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए बी यानी ए बी निकालेंगे तो बी -1 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर प्लस 10 4 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया स्टूडेंट 9 और 4 13 36 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। अब बी सी निकालते हैं स्टूडेंट्स, बी सी तो -7 माइनस और माइनस प्लस कॉमन हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें 4 6 का स्क्वायर और यहाँ 7 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ जाएगा 36 -6 का स्क्वायर प्लस का 36 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 -10 ये आ जाएगा 9, तो आ गया 49 और इसका अगेन 7 आ गया। तो सी डी निकालेंगे स्टूडेंट, सी डी, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकालें। तो सी डी डी माइनस सी करेंगे हम लोग, -5 माइनस और माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 -7 का स्क्वायर, 1 -7 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और ये 36। तो ये अगेन 49 आ गया स्क्वायर रूट में और 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7। अब डी ए निकालेंगे स्टूडेंट, डी ए यानी डी ए, इसमें से हम इसको माइनस करें, इसमें से इसको है ना, तो 1 माइनस और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 36 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, सारे का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स 7। अब सभी ए बी बी सी सी डी डी ए सभी इक्वल है, ए सी और बी डी और निकालते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आने चाहिए। तो ए सी डायगोनल निकालते हैं, ए सी -7 -1 का स्क्वायर -7 -1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, फिर आएगा 4 -3 का स्क्वायर 7 -4 का स्क्वायर, 4 -3 का स्क्वायर और 7 -4 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स -8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 प्लस 7 -4 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 74 का स्क्वायर रूट। और बी डी और निकालते हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल बी डी, ये ए सी डायगोनल निकाल लिया। अब बी डी डायगोनल निकालते हैं, तो बी डी -5 माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, आगे 1 -6 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर और आगे 1 10 का स्क्वायर प्लस 1 10 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 16, ये -5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81।
तो ये आ गया स्टूडेंट 181 और 25 106, 106 और 16 122, तो 106 और 16 122 हो गए, तो ये 122 का स्क्वायर रूट आया, ये 74। हेयर हमने देखा स्टूडेंट्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सभी साइड इक्वल है स्टूडेंट, सभी साइड की वैल्यू है 7 7 7, सब 7 है। और लेकिन बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। सो दीज आर दी वर्टिसेज ऑफ रोम्बस, रोम्बस की यही पहचान होती है स्टूडेंट्स, यही कंडीशन है। सो दीज आर दी वर्टिसेज ऑफ रोम्बस। अब स्टूडेंट्स इसका 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 8th में उसने पूछा है प्रूव दैट द पॉइंट आर दी वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में AC इक्वल टू BD आ जाएगा, सेम रहेगा स्टूडेंट, AC और BD इक्वल आ जाएगा। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC और BD भी हमारे पास फॉर स्क्वायर हम क्या करेंगे, सभी साइड्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं थे, यहाँ पे डायगोनल इक्वल आ जाए, ABCD स्क्वायर क्या कब होगी, AB निकालेंगे इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD और इज इक्वल टू DA, सभी इक्वल होगी एंड AC इज इक्वल टू BD आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो देन इट इज स्क्वायर। तो ये आपने ट्राई योरसेल्फ, ये खुद करना है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है। आप AB BC CD DA निकालें और सभी इक्वल आ जाएंगे, AC और BD भी इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे AC और BD इक्वल नहीं आए तो वहां पे इक्वल आ जाएंगे, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप खुद करें स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में शो दैट दिस पॉइंट इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हैं, ये है हमारे पास 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स को हमने लेट ABC, ये 3 पॉइंट्स हैं और हमें ये प्रूव करना है ये क्या है, सर्कमसेंटर है। तो ABC ट्रायंगल हो गई और ये इसका सर्कमसेंटर हो गया, O इज द सर्कमसेंटर। तो हमें प्रूव करना है OABC का सर्कमसेंटर है। तो इससे पहले मैं स्टूडेंट सर्कमसेंटर बता देता हूँ क्या होता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर वो पॉइंट जहाँ पे बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड के, जैसे इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे तो उस पॉइंट को हम कहेंगे सर्कमसेंटर। यानी सर्कमसेंटर इज द पॉइंट, it is the point where perpendicular bisector of side meet, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड मीट करेंगे यानी मिलेंगे, वो क्या होगा सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर का मतलब यानी वो पॉइंट जिसको हम सेंटर मान करके अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे वो इन तीनों पॉइंट से पास होकर के जाएगा, यानी इन तीनों यानी इसके वर्टिसेस से पास होकर जाएगा, दैट इज सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सर्कमसेंटर कभी भी निकालते हैं कोई भी, वैसे तो तीनों साइड का बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा, अदरवाइज आप कोई भी 2 साइड आप ले लें, कोई भी 2 साइड का बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहे हैं, कोई भी 2 साइड को बाइसेक्ट करें। यानी बाइसेक्ट कैसे होती है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल करके दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करते हैं, आपने 10th क्लास में सीखा है। BC का बाइसेक्ट करोगे तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोल करें BC के इस साइड में और उस साइड में, जहाँ पे दोनों के बाइसेक्टर मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, सर्कमसेंटर। यानी उस पॉइंट से अगर हम प्रकार को रख करके वहाँ पे उस पॉइंट पे हम कंपास को रख करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो तीनों पॉइंट से पास होकर के जाएगा ट्रायंगल के, यानी इट मीन्स अगर वो तीनों पॉइंट से पास होकर जाएगा इट मीन्स AO और OB और OC, यानी उस सर्कल का रेडियस होगा A का जो O से डिस्टेंस है, O का B से डिस्टेंस है, O का C से डिस्टेंस, ये इक्वल रहेगा तभी वो तीनों पॉइंट से पास होकर के जाएगा। यानी ये सर्कमसेंटर मुझे प्रूव करना है O को, इट मीन्स AO और OB और OC डिस्टेंस को हमने इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स, वो होता है सर्कमसेंटर। यहाँ जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल मीट करते हैं दैट इज सर्कमसेंटर। और सर्कमसेंटर पे अगर हम प्रकार रख करके यानी कंपास को रख करके सर्कल ड्रॉ करेंगे, रेडियस कितना है जूम करके, किसी भी एक वर्टिसेस तक की लेंथ को
हम रेडियस अज्यूम कर लेंगे, यानी ओ से ए को हम रेडियस अज्यूम करेंगे। तो जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ए ओ सी और ओ बी वो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। इट मीन्स वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होकर के जाएगा, दैट इज सर्कम सेंटर। तो स्टूडेंट्स यानी ए हमें दे रखा है, गिवन पॉइंट क्या है, लेट गिवन पॉइंट्स वो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, एक को ए एज्यूम कर लेते हैं। प्रूव दैट द 9th क्वेश्चन है, ये जो सर्कम सेंटर है वो हमने ओ एज्यूम कर रखा है। हमने ये देखिए, आप देख सकते हो स्टूडेंट स्टेटमेंट को, इसको मुझे इन तीनों पॉइंट का सर्कम सेंटर प्रूव करना है, यानी ये सर्कम सेंटर प्रूव करना है तो ये इसको ओ एज्यूम कर रखा है। यानी लेट गिवन पॉइंट्स, एक को ओ एज्यूम कर लिया, ओ क्या है हमारे पास -1, 4, -3, ए क्या है 3, 2, -5, बी है स्टूडेंट्स -3, 8, -5 और सी है 3, 2, -1। यानी जो ओ है ये पॉइंट ओ क्या है -1, 4, -3। ओ ए, ओ बी और ओ सी अगर डिस्टेंस इक्वल है, इट मीन्स ये क्या है सर्कम सेंटर। यानी इस पॉइंट पर अगर प्रकार रख करके हम ए ओ को या ओ बी को या ओ सी को, ओ बी या ओ सी को किसी एक को रेडियस मान करके सर्कल ड्रॉ करोगे तो तीनों पॉइंट से पास होकर के जाएगा। यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमें प्रूव कर दिया, इट मीन्स ओ क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो ए ओ निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए ओ यानी ए ओ कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स 3 माइनस और माइनस +1 का स्क्वायर +2 -4 का स्क्वायर +-5 माइनस और माइनस +3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 +-2 का स्क्वायर 4 +-2 का स्क्वायर 4, तो 8 और 16 24 हो गया स्टूडेंट्स, √24 आया। अब ए ओ निकाले, अब ओ बी निकालते हैं, या बी ओ निकाल लिया या ओ बी कहें, ए ओ बी ओ निकालते हैं। अब बी ओ यानी बी ओ कैसे निकलेगा हमारे पास -1 माइनस +3 का स्क्वायर +4 -8 का स्क्वायर +-3 और +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 +16 +4, अगेन ये √24 आ गया। अब सी ओ निकालते हैं, ए ओ निकाल लिया, बी ओ निकाल लिया और सी ओ निकाल लिया। अब सी ओ निकालते हैं स्टूडेंट्स, सी ओ 3 यानी 3 -1 का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर और -1 -3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये -2 है क्या, ये देख लेते हैं, ये -2 नहीं है स्टूडेंट्स, ये 2 है, ये प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2 -4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा अगेन 16 +4 +4, तो अगेन √24 आया। तो हेयर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। सो ओ क्या है मेरे पास, ओ पॉइंट है -1, 4, -3 इज सर्कम सेंटर है ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल का, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब स्टूडेंट इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। हमें वाई एक्सिस पर वो पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन में। लेट गिवन पॉइंट्स, हमने गिवन पॉइंट्स को क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, एक को ए एज्यूम कर लिया, ए 3, 1, 2, एक को बी एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स 5, 5, 2। अब हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर पॉइंट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पर पॉइंट कैसा होगा, किस तरह का होगा स्टूडेंट्स, हमने पी एज्यूम कर लिया, वो किस तरह की फॉर्म का होगा, 0, y, 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो p का डिस्टेंस है a से और p का डिस्टेंस b से इक्वल हो, यानी pa किसके इक्वल हो, pb के इक्वल हो। तो pa कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, 0 -3 का स्क्वायर, y -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, और pb कैसे निकलेगा, 0 -5 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर
और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। तो ये बन जाएगा 9 प्लस ये खुल जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2y, और यह जाएगा 4, और यहाँ पे 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10y, और यह आ जाएगा 4। तो उसमें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, सभी y वाले एक साइड है, बिना y वाले एक साइड में। तो ये माइनस का 2y और माइनस का 10y इस साइड है प्लस का 10y, और उस साइड में 25 पड़ा है प्लस 25 पड़ा है और 4 पड़ा है, और 9 उस साइड जाकर के माइनस का 9 प्लस का 1 उस साइड आकर माइनस का 1 प्लस का 4 उस साइड आके माइनस का 4। तो ये आ गया स्टूडेंट 8y इज इक्वल टू 25 और 25 50 और 4 54, और 54 माइनस 10 44 माइनस 4 40 बच गया, और y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, 8 5 जा 40, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या आया, पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर पॉइंट क्या आ गया P 0, y की वैल्यू 5, 0, जो इक्वल डिस्टेंस है किससे, a से व b से। अब स्टूडेंट्स हम इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PABC फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 11th गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास PA, B, C। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से हमने P पॉइंट है PA, B, C, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट हमारे पास, सपोज ये स्पेस में पॉइंट है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो इस तरह से होगा, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, और जेड एक्सिस ये है तो जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट का इस तरह से होगा, देख सकते हो इस तरह से होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट है उसका, आपको मैं देखिए यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली की जो टिप है यहाँ पे पॉइंट है, तो अगर इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस ये है, ये परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस से ये है, और जेड एक्सिस से ये है। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस ये पॉइंट का ABC है, तो यानी एक्स एक्सिस पर यानी PM, ये PN और ये PO ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स, A है, इसका मतलब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ABC है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है B है, और जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है C है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, लेट ABC बी दी फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिए। तो ये यानी M है पॉइंट, जो M पॉइंट है स्टूडेंट्स, M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी 0, ये A लेंथ है, तो यानी ये A लेंथ है, और ये वाली लेंथ B है स्टूडेंट्स, ये A है ना, ये डिस्टेंस A है, ये B है, तो यानी ये लेंथ B है, और जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है C है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, यानी ये A है, ये B है, और ये जो लेंथ है, यानी एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, तो ये A, 0, 0, और N के पॉइंट क्या है 0, B, 0, और जो O है उसके 0, 0, C। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, यानी PM निकालना है, PN निकालना है, और PO निकालना है P पॉइंट से। तो so we have to find, हमें क्या निकालना है, PM निकालना है, PN लेंथ निकालनी है, और PO निकालनी है। तो PM क्या होगा स्टूडेंट्स, PM वेयर M कितना है स्टूडेंट्स, वेयर मैं बोल सकता हूँ M है हमारे पास A, 0, 0, और N क्या है स्टूडेंट्स 0, B, 0, और N है, ये O है,
ओ है स्टूडेंट 0,0,C। तो पी एम कितना आएगा स्टूडेंट, पी का एम से डिस्टेंस, यानी पी मेरे पास ए बी सी है और एम है A00, यह आएगा स्टूडेंट्स a माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ये जो एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, इस ये बी, यानी ये वाई एक्सिस पे इतनी लेंथ ले रखी है स्टूडेंट्स, लेकिन इस पॉइंट पी है जो स्पेस में, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, वो निकाल रहे हैं। तो यानी ये ए बी सी और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में A00 है, तो यानी पी एम डिस्टेंस निकालना है। तो a माइनस ए का स्क्वायर, बी माइनस 0 का स्क्वायर, सी माइनस 0 का स्क्वायर, तो यह है स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली पी एन आएगा, पी एन आएगा स्टूडेंट्स, यानी a माइनस 0 का स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस बी का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, तो यह आएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सारा का स्क्वायर रूट। और पी ओ जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, पी ओ यानी ओ पी डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो पी ओ डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स, पी ओ डिस्टेंस a माइनस 0 का स्क्वायर, बी माइनस 0 का स्क्वायर, सी माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आया स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये थे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से पॉइंट P का क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। हमें उस पॉइंट के लोकस निकालने हैं जो इससे और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन, लोकस क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आएगी हमारे पास, लेट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया, जो गिवन पॉइंट हैं कौन कौन से हैं, एक को ए एज्यूम कर लिया, वो है स्टूडेंट्स मेरे पास 0,2,3, और एक को बी एज्यूम कर लिया हमने, वो है 2,-2,1। अब हमें उस पॉइंट के लोकस निकाला जो इससे और इससे क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम किससे, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी जो पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस हो। यानी हमें पी ए किसके इक्वल दे रखा है, पी बी के इक्वल दे रखा है। तो पी का ये से डिस्टेंस यानी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी, पी का बी से डिस्टेंस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट स्केयरिंग बोथ साइड करें, स्केयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्केयर करें स्टूडेंट्स तो स्केयर रूट हट जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस ये जेड माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2z। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो 4 से 4 कैंसिल, और जो बच गया हमारे पास माइनस 4y। तो माइनस 4y से ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आएगा माइनस 4x आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ये माइनस 4y से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये माइनस 4y एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये माइनस 4y बच गया स्टूडेंट्स, और ये बच गया प्लस का 9 और माइनस का 6z, और ये
माइनस का 4x इस साइड आके प्लस का 4x, प्लस का 4y इस साइड आके माइनस का 4y, और माइनस का 2z इस साइड आके प्लस का 2z, और ये प्लस का 4 इस साइड आके माइनस का 4। और स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का 1 इस साइड में 0 बच गया। तो हमारे पास आए ये प्लस का 4x और माइनस के 4y माइनस के 8y, और माइनस का 6z प्लस का 2z माइनस का 4z, और 9 प्लस का 9 और माइनस के 5 प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आया x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 0 4 0 की साइड आकर के 0 बन गया। तो दिस इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। ये लोकस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक इक्वेशन ही होती है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -2y आ जाएगा। तो -2y देखिए 4 2 जा 8 4 1 जाए ना। तो x माइनस 2y माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आर लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। लोकस क्या स्टूडेंट? इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।